हम सभी अपने अनेक अनेक जन्मों के कर्मों का प्रभाव अपने साथ लेकर इस धरती पर आए हैं। नहीं जानते कि हमारे भाग्य में कितने आंसू हैं और कितनी खुशियां हैं। ये भी नहीं पता कि आने वाला समय कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। हर समय इस संसार में कुछ न कुछ घट रहा होता है। ये संसार ही है संयोग और वियोग का, लेने और देने का, पाने और खोने का। इसलिए संसार को द्वंद्व में कहा गया है। दो किनारों के बीच से जैसे नदी की धारा बहती है, ऐसे ही दो किनारे हैं जिंदगी के। एक तरफ सुख लिखा है, दूसरी तरफ दुख है। एक तरफ जीत है तो दूसरी तरफ हार है। कहीं लाभ तो कहीं हानि, कहीं संयोग तो कहीं वियोग, कहीं लेना तो कहीं देना। यही है जिंदगी। और जब तक हम रहेंगे दुनिया में ये चक्र चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर हमारे साथ हमारा पिछले जन्म का कुछ लेखा काम कर रहा है, तो इस जन्म में अगर हमारी बुद्धि सही है और हमारे कर्म सही है और हमारे ऊपर कृपा है, तो कैसा भी दुर्भाग्य साथ चल रहा हो, हम उसे पार करके अपनी जिंदगी को सुखी बना सकते हैं। जब कृपा साथ होती है तो सब कुछ संवरता है, सब कुछ सफल होता है। इसलिए अपने कर्म को बुद्धिपूर्वक कीजिए, समझदारी से कीजिए, योजनाबद्ध तरीके से चलना सीखिए। और साथ ही साथ अपने ऊपर देवी देवताओं की कृपा के साथ अपने पितरों की, माता पिता की, गुरु की और विशेष रूप से भगवान की कृपा पाना सीखिए। जब कृपा और कर्म दोनों जुड़ते हैं तो कितना भी बड़ा दुर्भाग्य क्यों ना हो, सौभाग्य में उसे बदलना होता है और फिर जिंदगी संवर ही जाती है। लेकिन ये विचार करना पड़ेगा कि हमारा भाग्य बनता कैसे है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म करते ही वो हमारे खाते में जमा हो जाता है। अच्छा किया है तो अच्छे रूप में, बुरा किया है तो बुरे रूप में। एक समय आता है कि जब वो कर्म पक जाता है तो उस पके हुए कर्म को, विपाक को भाग्य कहते हैं। और भाग्य जब सामने आता है तो ये ध्यान रखिए कि उसे बदलने की शक्ति भगवान भी अपने पास नहीं रखते। इस बात को समझने की चेष्टा करना। भगवान भी अपने कायदे कानून को बदला नहीं करते। वो जैसा हमारे सामने है, आपके ग्रंथों में लिखा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जरूर भोगना पड़ता है अपने किए का फल। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, वो सामने आता ही है। लेकिन यदि हम कर्म फल जब सामने आने लग जाए, उससे पूर्व ही अपनी भक्ति, अपनी तपश्चर्या, अपना नियम, अपनी साधना जारी रखते हैं तो आत्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। आत्मा को एक खास तरह की ताकत मिलती है। पुण्य करने के साथ पुण्यों का फल तो आता ही है, लेकिन कृपा भी साथ में काम करती है, भगवान की, पितरों की, बड़ों की, गुरु की। तो वो कवच बन जाती है।
जब वो कवच बन जाती है तो कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आप उसे आसानी से सह लेते हैं। और जब आप पर गुरु भक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, आपका जप तप, आपका नियम, आपकी साधना, वो साथ जुड़ी हुई हो, तो एक लाभ साथ में होता है, जिसे कहते हैं कृपा कवच। ये कृपा कवच दो तरह से काम करता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित करके अपनी गलतियों को माफी मांगकर अपनी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करता है, तो एक तरफ तो सजा में छूट होनी शुरू होती है, क्योंकि भगवान कोई सजा देकर बदला नहीं लेता, हमें बदला हुआ देखना चाहता है। अगर हम बदलने की कोशिश करते हैं स्वयं को, तो भगवान की कठोरता भी कोमलता में बदलने लग जाती है और आशीर्वाद मिलने लग जाता है। और अगर हम मंदिरों में जाएं और नाटक करें, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, और अंदर से बदले नहीं और पहले से भी ज्यादा गुनाह करने लग जाएं, फिर वह कठोर ही कठोर होता जाता है। फिर हमारे मंदिर जाने का भी फायदा नहीं होता। इसलिए मंदिर जाने के साथ साथ, प्रार्थना के साथ साथ, अपने अंदर मन को बदलने की चेष्टा करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे भगवान की कृपा भी आपके ऊपर होने लग जाएगी और आपकी किस्मत भी बदलने लग जाएगी। यही एक रास्ता है।